नमस्कार दोस्तों। आज हम जो माइंड टेक्निक देखने वाले हैं वो भी नेवेल गोदार्द का ही एक माइंड टेक्निक है। और ये बहुत ही आसान, बहुत ही असरदार, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। इस टेक्निक को कोई भी मतलब जिन्होंने कभी नेवेल गोदार्द नहीं पढ़ा हो, नेवेल गोदार्द के बारे में नहीं सुना हो, ऐसे लोग भी इस टेक्निक का बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और रिजल्ट्स पा सकते हैं। इस टेक्निक को सुनने से पहले एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब मैंने नेविल गोदार्द की एक किताब लिविंग इन द एंड का सारांश अपलोड किया था, तो काफी सारे यूजर्स ने मुझे पूछा था कि हाउ टू लिव इन द एंड, ये कैसे करना है। लिविंग इन द एंड का मतलब मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो सपना है, मेरा जो लक्ष्य है, मैं जो पाना चाहती हूँ, उसको उसका एंड या उसके अंत में कैसे जीना है। एक्चुअली नेवेल गोदार्द ने उस किताब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद ये कंसेप्ट इतना आसान नहीं लगा होगा या उन्हें समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे करना है। तो उनके लिए ये टेक्निक जब वो यूज करेंगे, अगर उन्होंने वो किताब पढ़ी है तो उनके लिए ये टेक्निक समझना और आसान हो जाएगा। आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इस टेक्निक को यूज करने वाले हैं, तो इसके पहले आप उस लिविंग इन द एंड के सारांश को, उस किताब के सारांश को जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है एनजी समरी में, वो आपको मिल जाएगा। तो वो अगर आप करते हैं ना, तो वो आपको ये टेक्निक को आसानी से समझाने में, वो किताब आपको इस टेक्निक का बैकग्राउंड, इस टेक्निक का जो बेसिक है, कैसे ये काम करता है, इसे समझने में और आसान हो जाएगा। तो बेसिकली जो लोग विजुअलाइजेशन या क्या कहते हैं इसको, इमेजिनेशन में भी थोड़ा वीक है, या उन्हें लगता है कि हाउ टू डू दैट, जो नहीं है, क्योंकि हमारा जो सपना है वो आज हमारे सामने नहीं है, तो उसे किस तरीके से हमें देखना है, विजुअलाइज करना है, हमें उसको इमेजिन करना है कि वो है इस तरीके से। तो इसे कैसे करना है, ये भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। और बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे ये भी पूछा है कि हाउ टू डू विजुअलाइज, कैसे विजुअलाइजेशन करना है, कैसे इमेजिनेशन करना है। तो उनके लिए भी ये टेक्निक जब ये वो यूज करेंगे तो उनकी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन दोनों पावर बढ़ने लगी। तो आइए देखते हैं ये क्या है कांग्रेचुलेशंस टेक्निक। तो कांग्रेचुलेशंस टेक्निक में बेसिकली हम जो भी सपना हमारे दिमाग में है, या हम जो भी पाना चाहते हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारा ड्रीम है, जो भी हमारा गोल है, तो उससे हमें ये नहीं देखना है कि मुझे ये पाना है, मैं ये पाना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ, बल्कि हमें डायरेक्टली, एक बार जब हमने लक्ष्य अपना फिक्स कर लिया है, तो हमें डायरेक्टली रात को या जब भी आपको कंफर्टेबल टाइम मिलेगा, कि जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, उस वक्त आपको आराम से लेट कर बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में जाना है। मैंने ये भी बताया है कि अगर कुछ लोगों को रिलैक्स स्टेट में जाने के लिए अपने आप थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो उनके लिए मैंने रिलैक्सेशन टेक्निक का भी एक गाइडेड मेडिटेशन दिया हुआ है। तो आप गाइडेड मेडिटेशन के प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस करके, या फिर उस गाइडेड मेडिटेशन को सुनने के बाद आप रिलैक्स्ड स्टेट में चले जाओगे। उसके बाद आप इस गाइडेड मेडिटेशन को शुरू कर सकते हैं। तो दिस कैन बी ऑल्सो डन, ये भी हो सकता है। उसकी प्रैक्टिस करते रहो, फिर ये टेक्निक अप्लाई करो, तो ये वक्त आपका नहीं वेस्ट होगा। तो आप उसे सुनिए, उसे सुनते ही आप रिलैक्स स्टेट में चले जाओगे, और रिलैक्स स्टेट में जाने के बाद आपको ये टेक्निक अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। कोई भी जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, सबकॉन्शियस माइंड एंड ऑल दोज थिंग्स, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, कुछ भी नहीं पता, वो भी इस टेक्निक को यूज कर सकता है। तो ये टेक्निक, और ये मेरा बहुत फेवरेट टेक्निक है, क्योंकि बहुत सिंपल सा है। तो इस टेक्निक में हमें क्या करना है
कि जैसे ही हम रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं, याद रखिए कि आपको कुछ देर के लिए, जब तक आप उस रिलैक्स स्टेट में इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं होता, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप हो सके तो आप अपना फ़ोन की रिंग या जो भी आवाज़ होने वाला है उसे बंद कर दे, ऑफ कर दे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या तो फिर सोते वक्त करेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एट टाइम, मतलब मैं तो ऐसे करती हूँ कि सोते वक्त मैं रिंगर ऑफ करके रखती हूँ और उठने के बाद ही रिंगर ऑन करती हूँ, तो ये भी हो सकता है, सो दैट यू कैन इजीली गो टू रिलैक्स स्टेट और उसमें आप रह सकते हो जब तक आप ये टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो एक बार रिलैक्स स्टेट में जाने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी अपने गोल, ड्रीम या जो भी डिसाइड किया है, जो भी आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ पानी है, उस चीज़ को आपने पा लिया है। और आपको पा लिया है ये देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या देखना है, सिर्फ बहुत सिंपल और आसान चीज़ आपको देखनी है, क्योंकि यही लिविंग इन द एंड है कि उस चीज़ को मैंने पा लिया। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को इतना आसान नहीं है उसे देखना, इमेजिन करना, विजुअलाइज करना। तो उस इसलिए आपको क्या करना है कि आपको, अब जब आप उसे पा लेंगे या जब आप आपने उस चीज़ को पा लिया है, तो आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके जो नियर एंड डियर वंस है, वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, वो आपको बधाई दे रहे हैं कि आपने इस चीज़ को पा लिया। ये आपको देखना है। ये देखना बहुत आसान है, क्योंकि हम हमारे नियर एंड डियर वंस को तो जानते ही हैं। हमें ये भी पता है कि वो हमें कैसे बधाई देंगे, इन शब्दों में वो हमें बधाई देंगे। जैसे कि अगर मेरी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड है या मेरे घर का, परिवार का कोई सदस्य है, तो मेरे पेट थपथपाएगा और मुझे कहेगा कि वाह बहुत अच्छा, तुमने ये अचीव कर लिया। और कोई फ्रेंड्स है या कोई मेरे कोलीग्स हैं या मेरे पहचानने वाले हैं, रिश्तेदार है, तो वो मुझे शेक हैंड करेंगे और कहेंगे कि बधाई हो, तुमने ये अचीव कर लिया। कोई मुझे हग करेगा, मतलब जब भी देखा मुझे गले से लगाएगा और कहेगा कि हाँ तुमने ये अचीव कर लिया, बहुत बहुत बधाई। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है कि हमारे जो नियर एंड डियर वंस है वो किस तरीके से हमें कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, बधाई देंगे। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है कि वो चीज़ पाने के बाद ये लोग मुझे बधाई दे रहे हैं उस बात पर, ये हमें उस रिलैक्स स्टेट में देखना शुरू करना है। और ये बधाई जब हम देख रहे हैं तो हमारे माइंड को पता है, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि किस बात के ऊपर हम ये टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, तो हमें पता है कि हमने क्या अचीव किया है और इसके लिए हमें ये बधाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप उनके डायलॉग में वो जो बात करेंगे उसमें वो सेंटेंसेस भी डाल दीजिए कि अरे ये तो इतना टफ था, कैसे आपने अचीव कर लिया, बहुत बहुत मतलब अच्छा काम किया आपने, बहुत ग्रेट जॉब किया आपने। ये सारी चीज़ें आप उनकी बातों में डाल सकते हैं और वो एक्चुअली आप उनकी आवाज़ में सुन रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, आप उनका स्पर्श अनुभव कर रहे हैं, आप उनको फील कर रहे हैं, वो आपके आसपास है और आपको बधाई दे रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन टेक्निक, विजुअलाइजेशन के टेक्निक में आप जितने ज़्यादा सेंसेस, यानी देखना, बोलना, सुनना, स्पर्श और टेस्ट, ये सारे जितने सूंघना, ये सारा जितना ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करके करते हैं, उतना आपका विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल बनता है। तो आपको ये इसलिए देखना है क्योंकि आप उन लोगों को जानते हैं, आपको पता है वो किस तरीके से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, बधाई देंगे। तो आपको उनकी बातों को भी, उनकी आवाज़ को भी सुनने की कोशिश करनी है इस टेक्निक के द्वारा, जब आप रिलैक्स स्टेट में हैं। उनके स्पर्श को भी देखना है, जैसे मैंने कहा कि कोई पेट थपथपाएगा, कोई शेक हैंड करेगा, कोई आपको गले लगाएगा। तो ये सारी बातें आपको महसूस करनी है कि एक्चुअली वो पर्सन आके, वो व्यक्ति आके मुझे ये कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, मुझे बधाई दे रहा है। उसी तरह
हर एक व्यक्ति की अलग अलग स्मेल होती है, एक अलग खुशबू होती है। तो वो खुशबू भी आपको महसूस करने की कोशिश करनी है जब आप उस व्यक्ति को देख रहे हो। आप जितने ज़्यादा लोगों को देख सकते हैं इस टेक्निक में, उतने ज़्यादा लोगों को देखना है आपको जो जिन्हें आप जानते हो। फिर आपके कोलीग्स होंगे, आपके घर वाले होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, पहचान वाले होंगे, कोई भी, जितने ज़्यादा लोग आपको बधाई दे रहे हैं, ऐसा आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके स्पर्श को अनुभव कर सकते हैं, उनकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं, तो ये उतना ज़्यादा पावरफुल बनता जाता है। तो इस तरीके से इस टेक्निक को यूज़ करना है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया है, उसके लिए लोग मुझे बधाई दे रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसा कि विजुअलाइजेशन टेक्निक का जो रूल है कि हमें इसमें खुद को देखना बहुत ज़रूरी है कि मैंने इसे अचीव कर लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने जो अचीव करना है, मेरा जो सपना है, मैं यहाँ बैठी हूँ और कहीं और टीवी पे, स्क्रीन पे या कहीं और वो सपना चल रहा है जिसमें मैं हूँ, तो ये काम नहीं करेगा। और विजुअलाइजेशन में ज़्यादातर लोगों की यही गड़बड़ हो जाती है कि वो मूवी देखते हैं खुद की, लेकिन खुद उसमें नहीं होते हैं। तो आपको मूवी तो देखनी है खुद की कि मैंने ये अचीव कर लिया है, लेकिन कुछ लोगों को, जैसा मैंने कहा, कि इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर जो इनर रेजिस्टेंस होता है उनका, तो वो कहता है कि आई एम नॉट वर्थ, ये शायद मुझे नहीं मिल सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो ये उन्हें इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन करने के लिए अलाउ नहीं करता। तो इसके लिए ये टेक्निक आपको हेल्प करता है क्योंकि ये बहुत आसान टेक्निक है। आपको वो चीज़ देखनी ही नहीं है जो आपको पानी है, वो ऑलरेडी पा ली है, हो गया है, और उसके बाद लोग आपसे कैसे बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपको कैसे बधाई दे रहे हैं, कैसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ये आपको देखना है। और इसीलिए ये टेक्निक मेरे ख्याल से बहुत ही आसान टेक्निक है। आप जो भी चाहते हो, कुछ भी आप इमेजिन कीजिए। हाँ, हमेशा की तरह मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि पहले छोटी सी बात से शुरू कीजिए और फिर जैसे जैसे आपको इसमें एक्सपर्टी यानी महारत हासिल होगी, फिर आप कोई भी चीज़ इसमें देख सकते हैं। अब मैं लास्ट में हमेशा की तरह, जैसे कि लोग बहुत कहते हैं कि मैम आपके भी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, आप इतना अथॉरिटेटिवली, आप इतना अधिकार से बता रही है कि ये टेक्निक काम करता है, मेरे लिए भी काम किया है, तो फिर आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। तो मेरा तो एक्चुअली मानना ये है कि आप इसे यूज़ करें और आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों की डिमांड है, तो मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना इस टेक्निक के बारे में शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने सबसे पहले ये यूज़ किया था, कुछ 2 साल हो गए होंगे, तब कोविड की वजह से मेरे पर्सनल लेक्चर्स, काउंसलिंग सब बंद हो गया था। तो मैं दूसरे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और मेरे जो पुराने स्टूडेंट थे, जो हमेशा मेरे वर्कशॉप्स अटेंड करते थे या काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते थे उनके हर प्रॉब्लम के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो किताबें आप हमें हमेशा रेफ़र करते हो, उन्हें आप समरी करके, सारांश करके यूट्यूब पे डाल दीजिए, ताकि हम उन्हें पढ़ते रहें, क्योंकि हमारे पास तो इतनी बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो, मैंने ऑलरेडी 100 प्लस किताबें पढ़ी हुई है, मैंने अप्लाई की हुई है, मैंने बहुत अच्छे से समझी है उन किताबों को, उनके टेक्निक को, तो क्यों ना मैं औरों को भी इसका फ़ायदा दे दूँ। कम से कम एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे, तो मेरे 200-300 स्टूडेंट्स थे और मैंने जब ये यूट्यूब पे किताबें डालना शुरू किया, किताबों का सारांश, तो मैंने सोचा था कि चलो, मेरे स्टूडेंट्स जो जितने हैं एटलीस्ट उनको फ़ायदा होगा और मुझे ये किताबों के बारे में या ये पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बार बार उनको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, फ़ोन पे बात नहीं करनी पड़ेगी। वो जब भी चाहे देख सकते हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी पर्टिकुलर टेक्निक की, पर्टिकुलर चीज़ की, पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग समझने की, तो वो यूट्यूब खोल के इस किताब को देख सकते हैं। और इस हिसाब से मैंने वो यूट्यूब का सारांश किताबों का शुरू किया था। लेकिन उस वक़्त मेरा कोई ऐसा एम नहीं था कि बहुत सारे लोग जुड़ जाएँ और बहुत सारे व्यूअर्स हो मेरे, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो एंड ऑल दोज़ थिंग्स। सिर्फ़ मैं इतना चाहती थी कि मैं उन तक नहीं पहुँच पा रही हूँ, वो मेरे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं ड्यू टू दिस कोविड। तो
कम से कम उनके लिए कुछ ना कुछ तो मेरी तरफ से जाता रहे। मेरे जो नॉलेज है, मेरा जो मैंने जो खुद अचीव किया है, तो वो शेयर करती रहूँ मैं उनके साथ। और मैंने ये शुरू किया जब उन 200-300 लोगों ने रेगुलर मेरा देखना शुरू कर दिया, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद और भी लोग जुड़ जाए इसमें और उन्हें भी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। तो मैं तो जा नहीं सकती थी किसी के पास, या मुझे कोई पता नहीं था कि कैसे अपने व्यूअर्स बढ़ाने हैं, कैसे अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। तो मैंने सिर्फ ये टेक्निक अप्लाई करना शुरू कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला, कि सोते वक्त मैंने शुरू कर दिया देखना कि बहुत सारे यूज़र्स मेरा ये यूट्यूब पे मैंने जो अपलोड किया है वो सब देख रहे हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा है, उन्हें बहुत उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस, और वो मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो मुझे बधाई दे रहे हैं। मैंने एक्चुअली ऐसे कमेंट्स खुद ही किसी अनजान नामों से देखना शुरू कर दिया था कि हाँ, इतने अच्छे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं व्यूअर्स के। और डेफिनेटली मैंने जैसा आपको भी कहा है इस टेक्निक में कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे वेल विशर्स, रिलेटिव्स, सबको मैंने सुनना, देखना, उनका स्पर्श अनुभव करना शुरू किया कि हाँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, डूइंग वेरी गुड थिंग, थैंक यू सो मच। हम तो मिल नहीं पाते हैं, हम बात नहीं कर पाते हैं हर वक्त, लेकिन आपके वीडियोज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और यूज़फुल साबित हो रहे हैं। तो ये जब मैंने देखना शुरू किया दोस्तों, आई टेल यू कि मेरे पास सिर्फ 200-300 400 मतलब 500 से भी कम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन जैसे ही मैंने इस टेक्निक को अप्लाई करना शुरू कर दिया, इतने थोड़े टाइम में, इतने कम टाइम में हज़ारों व्यूअर्स चैनल पे आ गए। उन्होंने सिर्फ मुझे अप्रिशिएट ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने काफ़ी सारे नए बुक्स सजेस्ट किए जिससे मुझे भी फ़ायदा हुआ। जिन बुक्स के बारे में मैंने नहीं पढ़ा था, मैं नहीं जानती थी, तो मैंने उनको पढ़ के और कुछ नई चीज़ें, नया इन्फॉर्मेशन अचीव किया। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने सजेशंस दिए कि आपके वीडियोस में आप ये चेंजेस कीजिए, आप वो कीजिए, आपका ये ठीक नहीं हो रहा है, आपका वो ठीक नहीं। तो मैं उन सब की बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, क्योंकि अगर मैं ये टेक्निक नहीं अप्लाई करती तो शायद इतने व्यूअर्स मेरे इस पे आते नहीं, वीडियो पे, यूट्यूब चैनल पे, और मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने को नहीं मिलती, और सीखने के बाद औरों को सिखाने का भी मुझे मौका नहीं मिलता शायद। तो ये इतना ब्यूटीफुल और इतना आसान और इतना सिंपल सा टेक्निक है, और मैं चाहती हूँ कि आप आज से ही इसे अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, हमेशा की तरह आपकी जो इस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद जो आपके अनुभव रहेंगे या आपके कुछ डाउट्स रहेंगे, तो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए, ताकि मैं आपके सवालों को आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ, जवाब दे सकूँ। और अगर आपको इससे फ़ायदा होता है, आपको इससे कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, तो डेफ़िनेटली मुझे बड़ी खुशी होगी, और औरों को भी इससे इंस्पिरेशन मिलेगी, वो भी और ज़्यादा अच्छे से इस टेक्निक को अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम इस कॉन्ग्रेचुलेशंस टेक्निक को अप्लाई करते हैं और अपने सपनों को हकीकत बनाते हैं। धन्यवाद।